हाय एवरीवन। मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है, सुनो अब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, लिख लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, और ऑब्जेक्ट आपको मैं बताऊंगा बनाने की। ये तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है विंडो। वैसे खुद का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, उसके अंदर खुद का प्रॉपर्टी और मेथड कैसे बनाओगे, ये भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी बनाने आगे आपको बताएंगे। बेसिकली उसमें जो डेटा रखा जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, की और वैल्यू के पेयर में रखा जाता है। जैसे आपने किसी ने पाइथन पढ़ा हो तो डिक्शनरी पढ़ा होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल। प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये आप जानते हो ना? प्रॉपर्टी एंड मेथड। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। मेथड्स का मतलब फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आप ये बेसिक चीजें थोड़ा जानते होगे। बाकी जावास्क्रिप्ट में उसको कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर आपने बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी और मेथड हो सकता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, बॉक्स होता है एक, और उसके अंदर क्या क्या रख दिया जाता है? प्रॉपर्टी कुछ बना के रख दिया जाता है, कुछ कुछ मेथड्स बना के रख दिए जाते हैं। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस कैसे करेंगे हम? जब हमने बताया कि ये कुछ फंक्शंस हैं, ये अलर्ट फंक्शन है, ये प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये कंफर्म फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी, देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल, एज ए वेरिएबल बनाया गया है। ये क्या है? ओपन फंक्शन है, सेट इंटरवल फंक्शन है, सेट टाइम आउट फंक्शन है, क्लियर इंटरवल फंक्शन है, विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन आगे आप पढ़ोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन है? हमने बताया कि ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एंड मेथड हो सकते हैं। तो यहां पे भी एक विंडो क्या है, देखो लिखवाया है कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉम इज विंडो। यानी कि बॉम का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? विंडो होता है। विंडो एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखवाया है ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एंड मेथड है, तो वैसे विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी एंड मेथड डिफाइन किए गए हैं। जैसे अलर्ट डिफाइन किया गया है, प्रॉम्प्ट डिफाइन किया गया है, कंफर्म डिफाइन किया गया है, लोकेशन, ओपन, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, प्रिंट फंक्शन, स्क्रीन, लोकेशन लिखवाया था ना डॉम और बॉम ट्री में, है ना? लोकेशन आपको ऐसे ही हमने बताया था। स्क्रीन, बोलो भाई, डॉक्यूमेंट भी किसका पार्ट होता है? विंडो का ही होता है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जो विंडो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का। विंडो अपने हर प्रॉपर्टी एंड मेथड के साथ अटैच्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि वैसे क्या है, विंडो यहाँ पे है। जैसे विंडो एक यहाँ पे मैंने लिखवाया, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो कि व्हाट इज विंडो। तो विंडो जो होता है, विंडो इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जेएस। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का होता है। ये अपने प्रॉपर्टी और मेथड के साथ बाय डिफॉल्ट अटैच्ड होता है ना? वैसे अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एंड मेथड डिफाइन है, तो उसके मेंबर, यानी कि ये क्या कहलाएंगे? ये सब मेंबर कहलाएंगे। अगर मैंने बताया कि मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा क्या? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा, है ना? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा और फंक्शन, मतलब डुप्लीकेट कर लिया, और इसके अंदर मेथड होगा, है ना? ये इसके अंदर क्या होगा? मेथड होगा। मेथड, मेथड का मतलब फंक्शन होगा। तो फंक्शन, इसको मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? यानी कि इस ऑब्जेक्ट का ये मेंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये मेंबर कहलाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का मेंबर कहलाएंगे। ये भी मेंबर है और ये भी मेंबर है। तो मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे? अब बात ये आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस कैसे करना है? तो एक्सेस करने के लिए तो लिख लो, एक पॉइंट पॉइंट और लिख लो कि एक्सेस हाउ टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस कैसे करोगे? कहने का मतलब यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन किए गए हैं, तो हमें उस प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है? सिंटैक्स ये है कि आप लिखोगे क्या? ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम। ये हमारा प्रॉपर्टी भी एक मेंबर है और मेथड भी एक मेंबर है, ऑब्जेक्ट। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम, मतलब कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। अब ये बताओ कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस लिखवाए हैं। बोलो भाई। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखवाए हैं कि विंडो के अंदर अलर्ट डिफाइन है, विंडो के अंदर प्रॉम्प्ट डिफाइन है, विंडो के अंदर ओपन डिफाइन है, प्रिंट डिफाइन है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये सब डिफाइन है। तो ये बताओ कि विंडो को हमें विंडो के अंदर अलर्ट को यूज करना है, विंडो के अंदर डिफाइंड हमें प्रॉम्प्ट को यूज करना है, विंडो के अंदर डिफाइंड हमें कंफर्म को यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? तो मैंने बताया ना कि जो ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मेंबर मेंबर डिफाइन है, तो ऑब्जेक्ट नाम नेम डॉट मेंबर नेम लगाते हो। मतलब विंडो के अंदर अलर्ट डिफाइन है तो क्या लिखोगे? ओरिजिनल सिंटैक्स इसका क्या होगा? वो ओरिजिनल सिंटैक्स क्या होगा? विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो से लगा के एक्सेस करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? विंडो डॉट कंफर्म, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ये है क्या? अभी आपको जानने को मिलेगा कि प्रॉम्प्ट का यूज क्यों करते हैं, कंफर्म का यूज क्यों करते हैं, ये सब कुछ जानने को मिलेगा, सब कुछ लिखवाएंगे। हमने लिख लिया प्रॉम्प्ट, हमने लिख लिया कंफर्म। बोलो भाई। हमने कंफर्म लिख लिया, हमने ओपन लिख लिया। तो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम लिखने वाले हो। तो इतना समझ में आया किसी को? अच्छा ये बताओ कि क्या ये जरूरी है, विंडो लगाना जरूरी है? हमने ईटीसी कर लिया। मैंने एक पॉइंट और भी लिखवाई है कि विंडो जो है, जावा स्क्रिप्ट का विंडो डॉट लगाओगे। ठीक है ना? अब बस, क्या विंडो लगाना जरूरी है कि ये ऑप्शनल हो सकता है? मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाई है, देखो कि विंडो विंडो इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। आप ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का, आप इसको लगाओ ना लगाओ, ये बाय डिफॉल्ट अपने मेथड और यानी कि बाय डिफॉल्ट अपने मेंबर के साथ अटैच्ड होता है। ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है भाई साहब। ये क्या करता है? अपने मेंबर के साथ, यानी कि मेंबर का मतलब अपने प्रॉपर्टी और मेथड के साथ बाय डिफॉल्ट अटैच्ड होता है। यानी कि ये ऑप्शनल है, आप विंडो डॉट अलर्ट लगाओ या विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लगाओ या विंडो सेल चेंज कर देना, विंडो डॉट अलर्ट लगाओ, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लगाओ, विंडो डॉट कंफर्म लगाओ, विंडो डॉट ओपन लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी लगाओगे लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपने फंक्शन के साथ अटैच्ड होता है। तो हम आते हैं, अब एक अलर्ट को अलग से डिफाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इस पेज पे आते हैं। अब एक नया पेज बनाते हैं, नया पेज बनाते हैं। हमने कर लिया demo4.html, demo4.html, और हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, आपको पता है ना कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ वैल्यू कंटेनर टू स्टोर डेटा वैल्यू। वेरिएबल आपको बेसिक सबको पता है कि वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को कंटेन करने का काम करता है। तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए बेसिकली 3 कीवर्ड यूज किए जाते हैं, जो कि तीनों कीवर्ड अभी आपको समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि तीनों कीवर्ड में बहुत सारा डिफरेंस होता है कि किसी का इसको फंक्शनल होता है, किसी का इसको ब्लॉक्ड होता है। कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, किसी के वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं, किसी को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, किसी को रीअसाइन कर सकते हैं। तो जो पुराना कीवर्ड है वैर कीवर्ड है। अभी के लिए आप यही समझो, क्योंकि अगर लेट और कॉन्स को समझना है तो आपको फंक्शनल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक्ड स्कोप क्या होता है ये समझना पड़ेगा, और फंक्शनल स्कोप समझने के लिए आपको फंक्शन को समझना पड़ेगा, पहले फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपको फंक्शन यानी कि लेट और कॉन्स में बताऊंगा, जब फंक्शन बताऊंगा तब आप फंक्शनल स्कोप समझ पाओगे। तो अभी के लिए, हाँ अभी के लिए हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पुराना वाला तरीका है, वैर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें वेरिएबल बनाना है तो क्या हमें इंट लिखने की जरूरत है क्या? हमें फ्लोट लिखने की जरूरत है क्या? हमें स्ट्रिंग लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है? रिप्लाई कर दो। तो आपको मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी कि इसके कोड को लिखने के लिए, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें खुद से कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं है।
बताया था ना। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तीन कीवर्ड हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं आगे, जब आप फंक्शन पढ़ लोगे। ठीक है, अभी के लिए ये समझो कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेर कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके ना। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, एक num1 नाम का वेरिएबल बनाया, और num1 पे हमने वैल्यू, अच्छा ये हमारा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये क्या है, डिक्लेरेशन। और जब वैल्यू इसको क्या करते हो, जब वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जब वैल्यू प्रोवाइड करते हो वेरिएबल को तो उसको क्या कहते हैं, वैल्यू। जब वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि नम इक्वल हमने इनिशियलाइज कर लिया, हमने कर लिया नम इक्वल 10 कर लिया, एक वेरिएबल बनाया num1 इक्वल 10, और एक और वेरिएबल बनाया num2 इक्वल 20। अब दो वेरिएबल बनाए हैं, हमें एक क्या करना है कि दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। तो दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है तो मैंने एक और कीवर्ड बनाया वैर कीवर्ड, और एक और वेरिएबल बना लिया आरएस नाम का। अच्छा ये तो आपको पता है ना कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, आइडेंटिफायर का नाम क्या हो सकता है। आइडेंटिफायर का मतलब कोई भी नाम जो आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हो, चाहे वो फंक्शन नेम हो, चाहे वेरिएबल नेम हो, चाहे क्लास नेम हो, जो भी आप कीवर्ड, जो भी नाम यूज करते हो वही आइडेंटिफायर होता है। तो वेरिएबल का नाम क्या दे सकते हैं, क्या नंबर दे सकते हैं क्या, ये सब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। कि वेरिएबल का नाम नंबर हो सकता है क्या, नंबर से स्टार्ट हो सकता है क्या, वेरिएबल के नाम में एट द रेट सिंबल यानी कि स्पेशल सिंबल हो सकता है क्या, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस हो सकता है क्या, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, बताओ। नहीं ना, ये आपको इतना आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ये क्लियर है ना। तो नंबर नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल में अंडर स्कोर को छोड़ करके, ठीक है ना। हाँ, तो हमने कर लिया num1 और num2, और एक और वेरिएबल बना लिया res इक्वल। अब हमें num1 और num2 के वैल्यू को ऐड करना है, तो क्या कर लेंगे, num1 प्लस num2। यानी कि ये बताओ num1 की वैल्यू क्या है 10 और num2 की वैल्यू क्या है 20, दोनों ऐड हो जाएगा और वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 है। यानी कि देखो सिंगल इक्वल का मतलब क्या है, अभी सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, ये मैं आगे बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी सिंगल इक्वल क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। तो हमने कर लिया एक्स की वैल्यू, यानी कि सॉरी, num1 की वैल्यू 10, num2 की वैल्यू 20, और दोनों को ऐड कर दिया 30। 30 किस में आ जाएगा, दोनों ऐड होके आरईएस में 30 होल्ड हो जाएगा, यानी कि कंटेन हो जाएगा। इसको प्रिंट करना है, अब मुझे बताओ, प्रिंट करना है तो एक फंक्शन मैंने बताया है अलर्ट। अब ये बताओ कि अलर्ट दिखाना है तो मैं ये डबल कोट्स के अंदर लिख दूं आरईएस, बताइए। क्या आरएस मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, आरएस डबल कोट में करोगे तो डबल कोट्स के अंदर आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इस डबल कोट्स के अंदर जावा स्क्रिप्ट में जो भी चीजें आप डबल कोट, सिंगल कोट या बैक टिक के अंदर यूज करते हो, बैक टिक क्या होता है आगे जानने को मिलेगा, तो वो स्ट्रिंग माना जाता है। और स्ट्रिंग में जो भी चीजें आप प्रिंट करते हो ब्राउजर पे, आपको सेम एज इट इज वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी आपको वेरिएबल के डेटा को प्रिंट करना होता है, आपको स्ट्रिंग मैसेज देना है तो सिंगल डबल कोट या बैकटिक के अंदर करोगे, और आपको वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पास करेंगे। तो हम ये अभी अलर्ट कराते हैं तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आएगा। मैंने रन कराया 30 आया। अच्छा, मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट के साथ, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, इस रिजल्ट के साथ ऐसे मैसेज भी आए, एक स्ट्रिंग मैसेज भी देना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैसेज आया रिजल्ट इज समथिंग, हम चाहते हैं रिजल्ट इज कॉलन एंड समथिंग, रिजल्ट चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ मुझे स्ट्रिंग मैसेज भी देना है। सुनो, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक आपको पहले तो स्ट्रिंग मैसेज देना पड़ेगा भाई साहब। चलिए, तो मैंने एज इट इज मैसेज क्या दिखाना है, हम दिखाना चाहते हैं रिजल्ट इज। अब चलो, और आरएस की वैल्यू इसी के अंदर करोगे तो क्या होगा, सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये तो पता है ना। उसके बाद आरएस की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया, बताओ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एरर दिखा भी रहा है। अच्छा, तो एरर है, क्या एरर है, तो देखो जब भी, सुन लो मेरी बात, यहां पे जब भी स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में,
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हो तो आपको कॉनकेटिनेशन सिंबल का यूज करना पड़ता है। हर लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कॉनकेटिनेशन सिंबल यूज किया जाता है। जैसे मैं पाइथन की बात करूं तो आपको याद होगा कि आप कॉमा का यूज करते थे। आप पीएचपी की बात करूं तो आप डॉट का यूज करते हो। आप मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस का यूज करते हो। आप जे क्वेरी में प्लस यूज करोगे, जावा स्क्रिप्ट में प्लस यूज करोगे, जावा में प्लस यूज करोगे, सी शार्प में प्लस यूज करोगे। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्लस का यूज करते हैं। जब भी आपको स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हम कॉनकेटिनेशन सिंबल प्लस का यूज करते हैं। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पाइथन है तो कामा और पीएचपी है तो डॉट यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे भाई, यहां पे यूज करेंगे प्लस का। अब हमारा रिजल्ट तो आ जाएगा। अब दूसरा, ये तो पुराना तरीका है। अब हम ES6 एडवांस जावा स्क्रिप्ट की मैं बात करूं तो एडवांस जावा स्क्रिप्ट में क्या तरीका है। तो देखिए, एडवांस जावा स्क्रिप्ट का तरीका मैं बताता हूं। अभी हमारा रिजल्ट आ गया है, आया ना। अब इसी को मुझे कमेंट करना है। अब एडवांस जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जिसको बोलते हैं ES6 में। तो इसको लिखने इसको लिखने के लिए आप यूज करते हो बैक टिक का। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में हमें स्ट्रिंग बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम डबल कोट्स का यूज करके स्ट्रिंग बना सकते हैं, या सिंगल कोट के अंदर हम स्ट्रिंग को रख सकते हैं, या तीसरा तरीका, ये जावा स्क्रिप्ट का केवल तरीका है। अदर लैंग्वेज में दोनों तरीका है। जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि आप बैक टिक का भी यूज करके स्ट्रिंग बना सकते हो। बैक टिक कहाँ मिलेगा आपको, सबसे स्केप जो बटन दिख रहा है कीबोर्ड में, आपको सबसे पहला जो रो दिख रहा है उसमें स्केप बटन दिख रहा होगा, उसके जस्ट नीचे आपको बटन दिख रहा होगा जिसमें टिल्ड वाला ये है, उसी में आपको बैकटिक भी मिलेगा। तो जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बनाने के लिए तीन तरीका है, डबल कोट या सिंगल कोट या बैकटिक का यूज कर सकते हैं। तो हमें एक जावा स्क्रिप्ट में हम चाहते हैं कि ऐसे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि हम बैकटिक यूज करेंगे। सुनिए, और स्ट्रिंग मैसेज देना है तो जो भी स्ट्रिंग मैसेज आपको देना है आप लिखोगे। जैसे हमें क्या मैसेज देना था, रिजल्ट इज और कॉलन। और जब भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है, सुनो, हाँ टैब के ऊपर, सही कह रहे हो। जब भी आपको वेरिएबल का डेटा प्रिंट, अभी तो ये सिंगल लाइन था ना तो एक प्लस लगा दिया। आपको मल्टीपल डेटा प्रिंट करना है, मल्टीपल कॉन्केटिनेशन करना होगा तो वहां पे प्लस और ऐसे स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे तरीका क्या है कि आप बैकटिक लगा लीजिए, जो भी मैसेज देना है दे लीजिए, और जब भी हमें वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना हो तो डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हो, डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट का। हमें जब भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना होगा तो डॉलर डॉलर आप करली ब्रैकेट के अंदर रखोगे। हमें कौन से वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है, तो RES का डेटा प्रिंट करना है। तो ये भी तरीका है। ये एडवांस तरीका है, ये ओल्ड तरीका है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि बार बार आपको, देखो एक सिंगल लाइन था तो ये आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी है क्योंकि बार बार अगर मल्टीपल स्ट्रिंग आपको कॉन्केट करना है और प्लस यूज करना है तो आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स प्लस में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने तरीका क्या बताया कि आप केवल सिंपल क्या कर लीजिए, आप टैब के ऊपर या स्केप के नीचे आपको ये बैकटिक वाला, ये सिंगल कोट नहीं है कि सिंगल कोट लगा लिया, देखो ये नहीं है, ध्यान देना। ये अलग है और ये अलग है। ये वाला क्या है, थोड़ा सा क्रॉस में होगा, टैब बटन के ऊपर स्केप के नीचे, तो ये आप लगाओगे। अब यहाँ पे कोई प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी स्ट्रिंग लिखना है लिखते जाइए, और जब भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो डॉलर आप करली ब्रैकेट लगा लीजिए। बस यही तरीका है, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है कर लीजिए, ये तरीका है। आप इसके बाद भी कोई स्ट्रिंग मैसेज देना चाहते हो दे सकते हो, फिर वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो फिर आप डॉलर डॉलर आप करली ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर मान लो इसके बाद वेरिएबल आपको स्ट्रिंग मैसेज देना है देते रहिए, और जब भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो क्या कर लोगे, आप डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट यूज कर लोगे। समझ पा रहे हो। तो हमें इतना मैसेज तो नहीं देना है, हमें क्या करना है, हमें सिंपल मैसेज ये देना था कि रिजल्ट इज, और डेटा को प्रिंट करना है। जब भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो क्या इसके बाहर प्लस लगाएंगे, नहीं। आपको जब भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट लगाओगे, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है, हमें कौन से वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है, RES का, बस इतना सा करना था और डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ना, बोलो भाई। रन कराया तो अभी भी हमारा तरीका वही है और हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड तरीका है ये, और ये न्यू तरीका है, एडवांस तरीका है। ठीक है,
इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।